वेलकम टू सर्फिंग नॉलेज पूल विद जीडी। तो आज हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है जिलेट इंडिया लिमिटेड, जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था 5655 पे। तो आज हम इस स्टॉक के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक में बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगी। देखते हैं कि जिलेट इंडिया क्या है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक अमेरिकन ब्रांड है जो रेजर्स में काम करती है, जिस और पर्सनल प्रोडक्ट्स भी इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग शेविंग सप्लाईज। और ये एक प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, इन्होंने ओन की हुई कंपनी है। तो प्रोक्टर एंड गैम्बल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी एक अच्छे कंपनी ने ओन की हुई है। ये जो कंपनी के ओनर थे वो किंग सी जिलेट, और ये थे, इन्होंने 1901 में ये कंपनी इस्टेब्लिश की है। मतलब इसको अराउंड अगर आप देखोगे तो 119 ईयर्स हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ओल्ड कंपनी है और इतने सालों से ये कंपनी चलती आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करने का अगर सोचेंगे तो उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर से ये एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है। तो और भी हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है। ये एक पॉजिटिव चीज इस स्टॉक में है। सेकंड है, इस कंपनी के प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए ये कंपनी के प्रोडक्ट है रेजर ब्लेड, डिस्पोजेबल रेजर्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट। ये पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में देखो शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, और ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। और देखिए ये सब प्रोडक्ट हर एक पर्सन को, मतलब आजकल की जनरेशन जो यंग जनरेशन है ये यूज टू है ये सब रेजर्स को। इवन विमन में भी ये प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस होता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को, तो आजकल की जनरेशन को पता है कि जिलेट ब्रांड क्या है। अभी इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को एक्चुअली कुछ मिला नहीं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि इसकी बुक वैल्यू से करंट प्राइस 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो ठीक है, अगर कंपनी का स्टॉक अगर अच्छा है तो उसकी प्राइस डेफिनेटली अच्छी होंगी। और एक नेगेटिव था कि इसकी सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल से -2.18% है, लेकिन ये भी एक माइनर ही है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मतलब कंपनी में 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। मतलब ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी क्योंकि इसको किसी और को पैसे देने ही नहीं है। इसके बाद देखो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो 32.96 इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का। और ये हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन करती है जो 52.93 है। ये बहुत ज़बरदस्त इसके पॉजिटिव साइंस है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी मैंने जो मेन चीज़ें वो हाईलाइट की हुई है जी। अगर आप देखोगे सेल्स भी देखो, 2018 से मार्च 2021 तक सेल्स सबसे ज़्यादा इस साल हुआ है, तो सेल्स ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। उसके बाद देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%। अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत कम अमाउंट लगती है, तो इसलिए इनका प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। और अदर इनकम भी देखिए, अदर इनकम 21 करोड़ से, तो ये भी आप समझ सकते हो कि ये भी सबसे ज़्यादा इस क्वार्टर को आया है। इंटरेस्ट इसको किसी को भी देना नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी 106 है, मतलब सबसे ज़्यादा है नेट प्रॉफिट ये इस बार में। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 32.43। ये सारे पॉजिटिव साइंस है, बहुत हम लोगों को काम को आने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। उसके बाद देखिए और पॉजिटिव क्या है इसमें, सेल्स देखिए, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 6.2 से जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है सेल्स की, अभी 19.2 पर, तो हाईएस्ट सेल्स हुए हैं इनके। इवन अगर कोरोना के टाइम के बाद से तो इनका सेल्स अच्छा ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि अभी शेविंग लोग करेंगे नहीं, इसका यूज़ करेंगे नहीं। ये सेल्स का जो इंडिकेशन यही सब बता देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये भी ज़बरदस्त है। नेट प्रॉफिट ये भी ज़बरदस्त है, कहाँ से कहाँ अभी आ रहा है नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर देखिए ज़बरदस्त है, 34.72 था 2009 में, अभी देखिए कहाँ पे है। डिविडेंड पे आउट, मतलब कंपनी कंसेक्यूटिव डिविडेंड भी पे आउट करती है, तो डिविडेंड पे आउट भी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये पॉजिटिव मेरे को थर्ड लगा, तो ये भी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो रिजर्व देखिए, रिजर्व कंपनी के कबर्ड में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी साइन है। अभी बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स कंपनी में कुछ भी नहीं है,
अभी बोरोविंग नहीं है, इसकी वजह से ही मैंने ये कंपनी सिलेक्ट किया है। कंपनी में बोरोविंग रहेगा तो उन लोगों को पहले वो जिन लोगों से पैसे लिए उनको देना पड़ता है, तो कंपनी का प्रॉफिट कम होता है और उनका नुकसान ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टर को ही प्रॉफिट मिल जाता है, तो बोरोविंग कम है यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, 225 का है। ऑपरेटिंग ये जो कैश है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है ज़बरदस्त है। नेट कैश फ्लो भी इनका अभी अच्छे लेवल पे है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट नंबर मेरे को 5 लगा। अभी सबसे ज़बरदस्त चीज़, जिनको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता उनके लिए ये चीज़ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा कीजिए, यही इंडिकेशन रहता है। क्योंकि ये जो शेयर होल्डिंग में जो DIs और FIs है इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत डेप्थ में इस चीज़ का एनालिसिस करके और ये स्टॉक में ये परचेस करते हैं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंट 75%, मतलब इससे समझ में आता है कि प्रमोटर खुद अपना 1% भी शेयर नहीं बेच रहे, तो इनको इनके खुद के स्टॉक पे कितना भरोसा, 75% इनके पास है। FIs के पास 2.04 है, DIs के पास देखिए 10.69, मतलब अप्रॉक्स 11%। और DIs में सबसे अच्छी बात है LIC इंडिया का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे वो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको सेफ लगता है, सेफ बेट ही वो लेते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि LIC ने 5.28% अभी रिसेंटली ऐड किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इन्होंने अगर डाला है तो डेफिनेटली इन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही पैसे डाले होंगे। उसके बाद देखिए पब्लिक के पास कितना है, 20.27, लेकिन पब्लिक में ये जो 3 इंस्टीट्यूट्स है इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बाइंग किया, मतलब अप्रॉक्स 3.40 1.28, मतलब ये हो गया अराउंड 5%। मतलब 12 में से 5 गए तो अराउंड 7% ही एक्चुअल पब्लिक के पास है, बाकी ये सारे पूरे स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कंपनी का डाउनफॉल कम रहेगा, क्योंकि ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये कभी भी एक महीने या 2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहता, ये लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं ताकि इनका पैसा भी ग्रो कर सके। उसके बाद देखिए डिलीवरी देखिए, मैंने रिसेंट मंथ की डिलीवरी देखी, तो डिलीवरी देखो कंसेक्यूटिव डिलीवरी उठाई जा रही है, अब वो 50% डिलीवरी उठाई जा रही है। देखोगे आप जुलाई जून में तो डिलीवरी भी यहाँ पे ज़बरदस्त उठाई जा रहा है, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन नंबर 7। उसके बाद देखिए ये जो डिलीवरी उठा रहे ये लोग जो है ये म्यूचुअल फंड्स है। ये कौन से है इसका नाम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो आदित्य बिरला फंड है, UTI MNC है, और ये सब म्यूचुअल फंड्स है। ये भी उनका टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं कंपनी का, और तभी ये माल उठाते हैं। इनकी क्वांटिटी देखिए, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो इससे भी हम लोगों को समझ में आता है कंपनी के फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। तो ये सबसे ज़बरदस्त है ये चार्ट देखिए, 2003 की जर्नी थी, कहाँ से कहाँ तक लेके गए, मतलब कंपनी में इतना पॉजिटिव मूवमेंट है। ये देखिए ये बड़े बड़े कैंडल फॉर्म कर रहा है, ये देखिए ये फ्लैग पोल है, ये फ्लैग बनता है, ब्रेकआउट देता है, आगे जाता है, फिर से ये फ्लैग फॉर्म करता है, ब्रेकआउट देता है, आगे जाता है। अभी ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है डे ड्यू टू कोरोना की वजह से हुआ है, लोगों को एक्चुअल में समझा नहीं कि अभी ये प्रोडक्ट लोग परचेस करेंगे कोरोना टाइम में, नहीं, इसके वजह इस स्टॉक में बाद में अपर लेवल मूवमेंट नहीं आ रही है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन डेफिनेटली अभी सब कोरोना का जो भी पीरियड है वो अभी कुछ दिनों तक ही रहेगा, तो डेफिनेटली सब अभी नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ये स्टॉक आगे जाने के लिए रेडी है। और ये कंपनी की हिस्ट्री भी ऐसी है ना कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डेफिनेटली सेल होते हैं, और इनका सेल्स भी हमने देखा है, सेल्स बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। अभी देखो यहाँ में मैंने एक लॉन्ग टर्म का टारगेट लिया है, मैं यहाँ पे कोई भी इंट्राडे टारगेट नहीं दे रहा हूँ। कल को जाके कोई मेरे को पूछिए मत कि कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप बाय कर सकते हो। देखिए अभी लॉन्ग टर्म व्यू में देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया, उसके बाद ये हायर लो नेक्स्ट यहाँ पे बनाया, उसके बाद ये हायर लो यहाँ पे बनाया, उसके बाद ऊपर और उसके बाद ऊपर, ये कंसिस्टेंटली हायर लो बनाते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ भाग रहा है। मतलब अगर ये यहाँ का लो, यहाँ का हाई लेवल अगर रेजिस्टेंस जिसने ब्रेक किया, तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये छोटा सा हर्डल है, यहाँ से अगर वो ऊपर जाएगा तो ये डेफिनेटली 8000 के करीब जा सकता है, जो अभी की लेवल से हम बोल सकते हैं 45% चांसेस है अपना मनी ग्रो हो सकता है। स्टॉप लॉस भी मैंने दिया है 5190, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं रहती है। तो मेरा तो व्यू है कि अगर हमारा 2 साल में 1 साल में अगर अपना पैसा 45% ग्रो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक सेफ बेट रहेगी। मेरा ओपिनियन मैंने शेयर किया है, और ऐसा ही अगर आपको आगे भी वीडियो देखने रहेंगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।